बीजेपी के पिच पर मंदिर मंदिर जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अभय दुबे जी और संगीत रागी को भी मैं चर्चा में शामिल कराना चाहूंगी। अभय दुबे जी, सीधा सा सवाल है, माना जा रहा था कि आप लोग जब सेकुलर फ्रंट के किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे तो मुकाबला फाइट का होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हिंदू वोटरों की लड़ाई चल रही है, मुस्लिमों को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन आप लोगों ने भी लेफ्ट की ओर से एक हल्का फुल्का उम्मीदवार उतार दिया ताकि दीदी जीत जाए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अभय दुबे जी। नहीं चित्रा जी, देखिए मैं तो हतप्रभ हूं। अभी कुछ दिन पहले तक तो कहते थे ये भाग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग, मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। यही वो शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले में आरोपी थे, यही वो सोवेन चटर्जी आरोपी थे, यही वो हेमंतो विश्वा शर्मा जिसके लिए कहते थे मोदी जी का इतने से पेट नहीं भरा, सारे टीएमसी के भ्रष्टाचारी लिए। उन्होंने कहा उनका ब्रांड एम्बेसडर रह गए मिथुन चक्रवर्ती, जिनको ईडी ने नोटिस भेजा, उनको भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। जितने पापी थे सबको पुण्यात्मा बना लिया। अरे ये तो मामा मारीच की तरह छद्मवेश धारण करके बंगाल आए हैं। रावण ने सीता का हरण किया था, ये छद्मवेश धारण करके यहां सत्ता का हरण करना है। भगवान राम जब हिंदू धर्म के प्रतीक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सुनना चाहिए। तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ अपने वचन निभाने के लिए सत्ता को 14 वर्ष तक तज दिया वो राम है। आप रोज वचन तोड़ते हैं और सत्ता का भोग करते जाते हैं। भगवान शंकर जब हिंदू धर्म का प्रतीक होते हैं तो विष को कंठ में धारण किया सृष्टि को बचाने के लिए। आप रोज जहर उगल रहे। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में बांग्लादेश की हिंसा का चित्र लगाकर वोट मांगती हो, उस पर तरस आता है हमको। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ लॉर्ड कर्जन की तरह हैं, जो बंगाल का विभाजन करना चाहता था बंग भंग, वैसे ही ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके बांटना चाहते हैं। अरे सारे टीएमसी के भ्रष्टाचारियों को सम्मिलित कर लिया, कितनी शर्मनाक। तो क्या आप, इसीलिए प्रधानमंत्री जी बताइए ना, आप पहले भी आए थे, इसके पहले चुनाव में जो प्रोमिसेस किए थे, क्या हुआ वो नेशनल हाईवे के पैकेजेस का? आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा अभय दी, उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। चलिए दोबारा से मैं इसको पूछूंगी, लेकिन आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी से, मैं जवाब लूं। संगीत रागी को एक बार शामिल कर लेते हैं। संगीत रागी जी, अभय दुबे का ये कहना है कि दरअसल पापियों को शामिल करके पुण्यात्मा बनाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, मुझे लगता है कि जब जिस आधार पर और जिस बहुत इको आ रहा है चित्रा जी, मुझे लगता है कि हेलो, ठीक है, मैं ठीक करवाती हूँ, आप अपनी बात रखिए। जी हेलो, जी अपनी बात रखिए, हम उसको ठीक करवाते हैं तुरंत। बोलिए बोलिए। जी चित्रा जी, जिस पैमाने पर और जिस रफ्तार से विभिन्न पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक व्यापक संकेत है कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत परिवर्तन होने वाला है। आपने 1989 और 90 का वो दौर देखा था, जब राम मंदिर मूवमेंट के बाद पार्टियों में टूट और पार्टियों के बड़े बड़े नेता ब्यूरोक्रेसी से, आर्मी से, कई जगहों से, कई समाज के कई वर्गों से लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। एक बड़ा दिलचस्प आपने सवाल उठाया है राम और माँ दुर्गा का, तो मुझे एक याद आ गई। एक एच हैंसन ने एक बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कहा था कि बंगाल में राम मंदिर मूवमेंट इसलिए नहीं प्रवेश किया गया कि राम वहां के मुख्य देवता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सभा में पिछले रविवार को हमने देखा कि मंच से जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, और जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स था, तालियों की गड़गड़ाहट थी और जय श्री राम के प्रतिध्वनि भीड़ से आ रही थी, वो साफ साफ संकेत दे रहा है कि 1990 का जो दौर था, जिसमें राम का जो गुंज है वो उत्तर भारत तक जो सिमट करके रह गया था, अब पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से अपने अंदर आगोश में समेट लिया है।